एक बार की बात है। मैं दोस्तों के पास चाय नाश्ता करने जा रहा हूँ। जाइए, मैंने रोका थोड़ी ना है आपको। और आप कौन सा मेरे समझने से कुछ भी समझ जाते हैं जो मेरे रुकने से रुक जाएंगे आप? तुम मुझे कुछ रुपए दे दो। कैसे रुपये? मेरे पास रुपये कहाँ से आएंगे? ज्यादा रुपए थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने बचाए हैं उनमें से कुछ रुपए दे दो। विनीता को नवीन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को रोककर नवीन को 50 रुपए दे देती है। ये लीजिए 50 रुपये। अब और मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं है। और देखिए जी, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ खर्चा करना है तो उसका जुगाड़ खुद करना सीखिए। मैं कोई कमाती नहीं हूँ, मेरे पास इतने सारे रुपये नहीं हैं। सिर्फ 50 रुपए ही तो है। ऐसे कब तक चलेगा? आप ही बताइए, कब तक ऐसे काम चलाते रहेंगे? अब तुम मुझे परेशान मत करो, सवेरे ही मुझे ताना मरना शुरू कर दिया। बस ये सब बोल नवीन वहां से चला जाता है। विनीता बड़ी चिंता करती है। समय बढ़ता जाता है, दिन बीतते जाते हैं। विनीता के पास बचाए हुए रुपए भी खत्म हो जाते हैं। सुनो जी, घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे पास जो रुपये थे वो भी खत्म हो गए हैं। रुपये भी नहीं बचे हैं। अब जाकर कोई काम देखिए ना, जिससे घर में कुछ रुपये आ सके। ऐसे कैसे चलेगा घर? खाने को कुछ भी नहीं है, न रुपया है। किसी को तो काम करना पड़ेगा, किसी को तो कमाना पड़ेगा। तो फिर तुम्हें कमाना चाहिए। कैसे बेशरम पति हो आप? मुझसे कमाने के लिए कह रहे हो, जबकि आपको कुछ काम करने बाहर जाना चाहिए। आपको कुछ कमाना चाहिए। क्यों? तुम भी काम कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे काम करने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम कोई काम करो जिससे हमारा घर चल सके। नवीन की बात सुन विनीता को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सुबह सुबह ही विनीता काम ढूंढने निकल पड़ती है और नवीन सोता रहता है। जब वो सोकर उठता है और विनीता उसे घर पर नहीं मिलते, तब वो सोचता है, शायद विनीता काम ढूंढने गई है। अच्छा ही हुआ, अब वो काम करेगी तो घर में कुछ रुपए आएंगे। उधर विनीता काम ढूंढ रही होती है। बाबूजी, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास कोई काम होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। विनीता इस तरह हर किसी के पास जा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। लगता है मुझे आज रात भी भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी नवीन का दोस्त रवि विनीता को बाजार में लोगों से काम मांगते देख लेता है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ भाभी जी, आप इस तरह सबसे काम क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं रवि भैया, इन्होंने तो घर की ऐसी तैसी ही कर रखी है। ना ये खुद काम पर जाते हैं और ना कुछ कमाते हैं। जो थोड़ा मोड़ा रुपया था वो भी ख़त्म हो गया है। और ये है कि काम करने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब आप ही बताइए, बिना खाना रुपया के कैसे कोई जी सकता है? आपकी परेशानी समझ रहा हूँ भाभी। मैंने भी नवीन को कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो ये बात समझता ही नहीं है। खैर, आप इस तरह हर किसी के पास जाकर काम न मांगिए। अब और कोई चारा भी तो नहीं रह गया है रवि भैया। रवि थोड़ी देर सोचता है और फिर विनीता से कहता है, भाभी मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सख्त बनाना पड़ेगा। ऐसा क्या करना होगा रवि भैया मुझे? भाभी, अब भी आपको सबसे ज्यादा समस्या खाने की ही होगी। अगर घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो आप लोगों ने निश्चित ही कुछ भी नहीं खाया होगा। हाँ रवि भैया, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब तो शरीर में जान भी नहीं लग रही है। एक काम करिए, आप मेरे घर पर खाना खाइए और खाना खाकर अपने घर चली जाया करिएगा। लेकिन ये बात आपको नवीन को नहीं बतानी है। आप नवीन से कहिएगा कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। नहीं नहीं रवि भैया, ये मुझसे नहीं होगा।
मेरे पति भूखे रहें और मैं आराम से खाना खाती रहूं, ये तो गलत है ना। गलत तो काम ना करना भी है भाभी जी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो नवीन को कभी समझ नहीं आएगा कि वो गलत कर रहा है। आप ये इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? उसे जब भूख लगेगी तो वो मेरे पास ही आएगा। बचपन से जानता हूं उसे। विनीता रवि के साथ उसके घर खाना खाने चली जाती है। उधर नवीन को भूख लगती है और वो खुद से बातें करता है। नवीन भूखा प्यासा बहुत परेशान होता है। तभी उसे रवि की याद आती है। मेरे पास तो रवि जैसा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे खाने को मना नहीं कर सकता। मैं उसके पास चलकर खाना खाता हूँ। और वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। रवि, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। क्या हुआ, इतना परेशान लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है यार, और मेरी जेब में 1 रुपए तक भी नहीं है। ना घर में कुछ खाने को है, मुझे खाना खाना है। मुझे खाना खिला दे। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तू बस मुझे एक बार खाना खिला दे मेरे भाई। मुझे हफ्ते भर के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि अगर मैं बाहर गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? तू बस मुझे खाना खिला। अगर हफ्ते भर तक तू मेरी जगह मेरे मालिक की दुकान पर काम कर लेगा तो वो मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। लेकिन मैंने तो कभी काम किया ही नहीं है, और मैं तो काम करना ही नहीं चाहता। अब जब मैं अपने लिए काम नहीं करता तो तेरे लिए कैसे करूंगा? देख ले, इसके बदले में रोज तुझे मालिक 2 वक्त के खाने के रुपए देंगे और 2 बार दुकान पर तुझे चाय मिलेगी। नवीन सोचता है, 2 दिन खाना नहीं मिला है तो मेरा ये हाल हो गया। अब अगर खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, कम से कम इसका काम करने से मुझे रोज का 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। नवीन रवि के घर पेट भरकर खाना खाता है, जिसके बाद रवि उसे कहता है, याद रखना मैंने तुझे क्या बोला है। तुझे मेरी जगह मालिक के यहाँ काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। नवीन घर लौट जाता है। विनीता घर पर नवीन का इंतजार कर रही होती है। नवीन को आता देख वो पूछती है, क्या हुआ? कोई काम मिला आपको? खाना खाया ना आपने? हाँ, खाना खा लिया है मैंने। क्या तुमने कुछ खाया या नहीं? चलो अच्छा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। कहीं कोई काम ही नहीं मिला और रुपये भी नहीं मिले। नवीन को बहुत बुरा लगता है। वो विनीता से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो विनीता, तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ रहा है और ये सब गलती मेरी है। मैं कैसा स्वार्थी पति हूँ जो अपना पेट भर लिया और तुम्हें कुछ नहीं खिलाया। मुझे माफ कर दो विनीता। आप ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। रास्ते में एक भले आदमी ने मुझे थोड़ा सा नाश्ता करवा दिया था। लेकिन फिर भी मेरी वजह से तुम भूखी सो रही हो। ये मेरी गलती है। मैं कल से ऐसा नहीं होने दूंगा। विनीता, मुझे माफ कर दो। नवीन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन सुबह सुबह ही रवि की जगह काम करने मालिक के यहाँ चला जाता है। तुमने पहले कभी काम किया है? नहीं जी, मैंने कभी काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगा। हाँ ठीक है, ध्यान से करना। मैं रावी की वजह से तुम्हें काम पर रख रहा हूँ। हाँ ठीक है मालिक जी। नवीन मन लगाकर काम करता है और मलिक उसे दोपहर का खाना खाने को कहते हैं। नवीन, दोपहर के खाने का समय हो गया है। ये लो 50 रुपए और जाकर खाना खा लो। नवीन को ध्यान आता है, विनीता ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। वो भी भूखी होगी। मैं एक काम करता हूँ, इन रुपयों का खाना लेकर घर जाता हूँ। विनीता के साथ बैठकर खाता हूँ। नवीन खाना लेकर घर जाता है और विनीता के साथ मिलकर खाना खाता है। विनीता भी बड़ी खुश होती है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी आज हुई है। ये तो मेरे दोस्त रवि की वजह से है, जो मुझे हफ्ते भर का काम मिल गया है। अब मुझे दोपहर के और रात के खाने के रुपए मिलेंगे। कम से कम हमारे हफ्ते भर खाने की चिंता तो दूर हो जाएगी। लेकिन
हफ्ते भर बाद आप क्या करेंगे? देखता हूँ, मैं जरूर ही कोई काम ढूंढ लूंगा। इसी तरह हफ्ता भर बीत जाता है। नवीन को लगता है कि अब रवि दुकान पर वापस आ जाएगा और उसे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। यही सोचकर वो अपने मालिक से बात करता है। सेठ जी, हाँ कहो नवीन। मेरे काम के तो 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब रवि के आते ही आप मुझे निकाल देंगे। क्या आपकी किसी जानकार के यहाँ कोई काम है जो मुझे मिल सके? ये सुनते ही मालिक चौंक जाता है। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? क्या काम से मन भर गया है तेरा? अरे रवि तो काम छोड़कर चला गया है ना, उसकी जगह पर ही तो तू काम करने आया है। अब रवि आए या ना आए, तू तो मेरे यहाँ काम करेगा ना। नवीन को कुछ खास समझ नहीं आता है कि मालिक क्या बोल रहा है, लेकिन वो सेठ की हाँ में हाँ मिलाकर काम करने लगता है। हाँ मालिक, बिल्कुल करूँगा। शाम को काम खत्म करके नवीन सीधा रवि के घर पहुंचता है। क्या हुआ रवि, काम अच्छा चल रहा है ना? अरे रवि, तू आया नहीं यार, हफ्ते भर से ऊपर हो गया। अब कितने दिन की छुट्टी करेगा? रवि हंसते हुए कहता है, अरे नवीन, मैं कोई काम पर नहीं लौटूंगा और मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। मैंने तो काम पहले ही छोड़ दिया था। दरअसल मुझे दूसरी जगह काम मिल गया था, इसलिए मैंने सोचा कि जहां से मैंने काम छोड़ा है क्यों ना तुम्हारे लिए वहां काम की बात कर लूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मैं हफ्ते भर के लिए जा रहा हूं, ताकि तुझे अगर काम सही लगे तो ठीक, और अगर नहीं लगे तो तेरा मन। नवीन ये सुनते ही भावुक हो जाता है। उसे रवि की दोस्ती पर बड़ा गर्व होता है। रवि, तू कितना अच्छा दोस्त है। तूने मेरी इतनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तूने मुझे जीवन का सच्चा शिक्षा दी है। दोस्त हो तेरे जैसे, वरना ना हो। बस बस, अब परेशान मत हो और घर जाकर आराम कर। नवीन रवि को गले लगाकर उसका धन्यवाद करके अपने घर चला जाता है और फिर लगन और मेहनत से काम करके अपना जीवन चलाने लगता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम और जिम्मेदारी से ही जीवन में स्थिरता और सुख संभव है। कठिनाइयों का सामना करके और अपनी गलतियों को सुधार कर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं।